it's your dressing and everything. जिंदगी में एक बात याद रखना, if you are not a good or well-mannered individual, whatever you are, लोग आपको मानते हैं. चेयर को रखना है तो बड़े धीमे अंदाज से उठाएं और उसको एडजस्ट करें, शोर नहीं होगा. मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जो है ना, उनको मैं पढ़ाता हूँ, उनकी चेयर की आवाज़ नहीं आती. और आप करके देखिएगा किस दिन ऐसा, ये जो हम शोर ड्रैग कर रहे हैं चेयर्स को, शोर कितना अच्छा लगेगा. आज का मेरा मकसद ये था कि ये कि हमारी नई प्रॉस्पेक्टिस तैयार हुई है, हमारी ट्रेनिंग्स बच्चों की. बहुत टाइम नहीं था, मैंने आप लोगों के ऊपर काम भी नहीं किया ऑनेस्टली. मैं करूँगा ये साल, आपको रगड़ा लगाएंगे थोड़ा सा, 2-3 वर्कशॉप में दूंगा ताकि चले कुछ तो बेहतर हो. आज की वर्कशॉप भी एक उसी सिलसिले की कड़ी है कि लेट्स गो ऑन व्हाट्स सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है और सेल्फ अवेयरनेस का फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में क्या. यस्टरडे मैं गया था फूल नगर स्कूल लगाने के लिए. वापसी पे आए तो रास्ता पता नहीं था, हमें DHA फेज 6 में जाना था. सो वी वेंट टू द बैरियर टाउन, फिर वहाँ से निकले, फिर 6 पे गए, फंस गए, ट्रैफिक बुरा हाल हो गया. मगरिब के बाद में पहुँचा कॉलेज के लिए. ऐसे बड़ा अच्छा कॉलेज हमारा वहाँ पे आ गया. तो टाइम बहुत वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, पेट्रोल वेस्ट हुआ. फिर एक और काम हुआ, हमें वहाँ से वापस आना था तो ट्रैफिक बहुत ब्लॉक थी. तो मैं एक लेफ्ट साइड के ऊपर नाला रूही है जो मुल्तान रोड पे निकलता है आगे गजूमता पे, मैं उस पर चढ़ गया. वहाँ से चल बुरा हाल, पता चला हुआ दोबारा गजूमता पहुँचा. फिर गजूमता से मैं यहाँ आया, रात लोगों को ड्रॉप किया अपने होटल में घर गया. तो लुक एट कि हाउ मच आई हैव वेस्टेड माई एनर्जी, माई टाइम एंड माई रिसोर्सेज. ये किस वजह से हुआ? इट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज. आज तक दुनिया के अंदर सिर्फ वही कौमें सक्सेसफुल हुई है जिनका नॉलेज मैनेजमेंट बहुत अच्छा था. और अगर नॉलेज नहीं है देन इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, देन वी कैन नॉट कम अप. फिर हम इसी तरह से आज इतने मुसलमान, व्हाट द हेल वी आर वी एप्रिशिएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड? इज इट नॉट? हमें नफरत से लोग देखते हैं. दिस इज द नेशन जो दुनिया की बेस्ट नेशन थी. किसी कौम ने इतनी बड़ी हुक्मरानी नहीं की जितनी आप लोगों ने की. बट लुक एट नाउ व्हाट यू आर टुडे, मोस्ट डंजियन स्टेट ऑफ लाइफ. हमें कोई टेररिस्ट कहता है, कोई हमें चोर कहता है. जस्टिस सिस्टम देख लें आपका कहाँ पे. यार हम क्या कर रहे हैं? लेकिन वो इकबाल का शेर है ना, ना हो मायूस क्या इकबाल अपने पछते से जो भी है, मुझे शेर नहीं आता. मायूसी गुनाह होती है. आप लोग बैठे हो, मेरा आज आपके साथ ये ट्रेनिंग का मकसद एक ही है. यार आप तो बड़े हो के इस मुल्क को ठीक कर दो. अगर मैं थोड़ा सा काम ठीक करता हूँ तो मल्टीप्लाई होगा. आज अगर 10 बच्चों को मेरी बात समझ आ गई, दूसरों को समझाएं जाके, ये मल्टीप्लाई है. क्योंकि आने वाला कल आपका है, हमारा नहीं है. हम तो पास हो गए, हमें नहीं पता है हमें अगले महीने अगले साल यहाँ पे होना ही नहीं होना. लेकिन आपने इस मुल्क को संभालना है. अगर आप अच्छे नहीं होंगे तो हम कभी भी अच्छे नहीं हो सकेंगे. तो इसलिए ज़रूरी है नॉलेज मैनेजमेंट. और नॉलेज मैनेजमेंट मेरे नज़दीक ये नहीं होता जो आप किताबों से पढ़ रहे होते. एक्स्ट्रा जाओ, एक्स्ट्रा माइल्स जाओ, इधर से पढ़ो, उधर से पढ़ो, जनरल नॉलेज पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, रिलीजन को पढ़ो, कंपैरेटिव स्टडीज़ के ऊपर जाओ. फिर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा. सिर्फ ये जो किताबी कीड़े होते हैं ना, जो बड़े A ग्रेड्स और लेके बैठे होते हैं. बिकॉज मैं तो यूनिवर्सिटी में टीचर्स को भी, डॉक्टर्स को पढ़ाता हूँ. लल्लू समझते क्या होता है? लल्लू जिन्होंने कुछ भी नहीं आता, जरा घर भी पीर होता है तो फिर वो PhD भी कर ले तो पीर ही रहता है. वो क्लास में आके बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, वो बिजनेस भी ठीक नहीं कर सकता. लल्लू नहीं बनना है. There should be a diversity in your personality so that people accept you. जब आप किसी से बात करो, यार क्या ज़बरदस्त बंदा है, ना कि कहो यार केड़ा चवल आ गया. आपके हाथों में है कि आपने अपने इमेज को किस तरह से पोर्ट्रे करना है. उसके लिए क्या ज़रूरी है? फिल्म का टोटा दिखाओ. अच्छा, बड़े छोटा सा मैसेज है लेकिन देखिएगा. Soldiers of Thrace,
You followed me in battle. Follow me now. Don't be fools! Hercules is mortal, not a god. Anyone who sides with him will die. And I will show you. Bring him! He's your grandson! You failed to save your children, Hercules, but you may yet save him. Please, Father, no! Admit defeat. Bow to me. You have until the count of 3. 1, 2. Don't just stand there. Kill someone. Get the boy! डिस्कस जितना हमने देखा है, मैं आगे भी फिर बात करूंगा. Somebody has taken initiative. ऐसे वो खामोशी से खड़े हुए हैं. One person he has taken initiative, उसने फाइट किया और काम शुरू. इसका मतलब है कि इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है. और जब आप किसी काम को इनिशिएट करते हैं तो यू फेस चैलेंजेस. चैलेंजेस अच्छे कौन फेस करते हैं? इफ ही इज अ प्रोफेशनल, ही हैज द गुड नॉलेज, ही हैज द स्किल्स. एटीट्यूड उसका क्या था कि उसने इनिशिएटिव ले लिया. काम शुरू हो जाए ना तो फिर खत्म भी हो जाता है. और इनिशिएटिव का नुकसान उसको क्या हुआ कि लाइफ से गया. लेकिन हम इसको इस तरह से लेते हैं कि whosoever takes initiative has to face challenges. आज आप सोच लेते हो कि मैंने पोजीशन लेनी है तो चैलेंज क्या होगा? क्रिकेट बंद हो जाएगी, पबजी बंद हो जाएगी, पढ़ना शुरू कर दोगे. चैलेंजेस है ना, पेनफुल थिंग. तो ये जो पेन है जिंदगी का, छोटे छोटे पेन जो आज आप लोगे कल ये आपको बहुत बड़े मुसीबतों से बचाएंगे. इनिशिएटिव लिया. सेकेंड इनिशिएटिव आपने देखा कि when the army started to move forward, अटैक करने के लिए क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली आग गिरा दी. खड़े रहते, सोचते रहते, फिर आर्मी ने अटैक कर देना था. कितने लोग हैं? 8-10 लोग ही हैं ना. इतनी बड़ी आर्मी के सामने स्टे नहीं कर सकते. बट देयर इनिशिएटिव हैज गिवन देम टाइम. उनको टाइम मिल गया. कैसे? पहला पॉइंट क्या याद रखना है? जिंदगी में क्या लेना है? Through the fire!
his past. جیسے آپ لوگ میتھس بڑا اچھا کہتے ہیں نا، اس سے اپریسیشن ملتی ہے. تیسرا ورڈ میں زندگی کے اندر لے آؤ اپریسیشن. کہ آپ نے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے، چھوٹوں کو رسپیکٹ دینی ہے اور اس کے ساتھ اپریشیٹ بھی کرنا ہے اچھے کاموں کو، برے کاموں سے. تو وہ اس کو کہتا ہے who are you؟ تم وہ کون؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے تم ہرکولس ہو. یہ وہاں پہ پھر زور لگاتے ہیں اور وہ اس کی چیز what are his parts؟ مگر یار مجھے یہی پتا نہ ہو میری پارٹس کیا، میری کمپیٹنس کیا ہے، میری اسکلس کیا ہیں، تو کیا کام کرو گے زندگی میں؟ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے. Somebody else knows what he has done, what has to attack time. وہ کر دے اور آپ سوچتے رہو گے. As you said, Hercules, there is no way to defeat a war. There is no way out. If your knowledge management is poor, then you can react or respond to the situation. You will die. اور witness کے لیے آپ میں آ گیا ہوں. You're no hero. You're no god. مجھے میرا پتہ ہی نہیں You're لگا. nothing but a mercenary. Your wife and children deserve to die. آپ کو تھوڑا بڑے What's he doing? Get back up there! Hercules must die! Kill the filthy bastard! نظر نہیں آ رہے. You want to know the truth about Hercules? There it is. To be honest, I prefer it to the legend. The world needs a hero they can believe in. Is he actually the son of Zeus? I don't think it really matters. You don't need to be a demigod to be a hero. You just need to believe you're a hero. It's what worked for him. Then again, what the hell do I know? I'm supposed to be dead by now. There are the words. کیا لکھا ہوا ہے؟ The word needs a hero. They can believe it. پروفیسر رفیق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ضرورت انسانوں کو ہر دور میں رہتی ہے، چاہے وہ ایتھیسٹ ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں، کرسچن ہوں، جیوز ہوں، ہر کسی کو اپنے اوپر کوئی بڑا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟
तो वाई नॉट कि आप बड़े बन जाए। अब बड़े बनने के लिए ज़रूरी तो नहीं है प्रेसिडेंट हो। आपके घर में जब, क्या नाम है बेटे का, जब फातिमा से मशवरा लेना शुरू कर दें, फातिमा के अंदर वैसे हेलीकॉप्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, मैं बड़ी चीज़ देखो, अम्मा भी मुझसे पूछती है क्या टिंडे में खाई या बैंगन में खाई। मशवरा तो लिया ना, मशवरा लिया, लेकिन आपसे मशवरा कौन कब लेगा? तो उन्हें पता होगा कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो कहते हैं कि हीरो की ज़रूरत हमेशा रहती है, तो वाई नॉट कि आप हीरो हो। ये सारे जो आप देखते हो बड़े बड़े लोग बज़ाहिर बड़े नज़र आते हैं, वैसे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, ये सारे हीरोज़ हैं ना। कैसे बन गए? एफर्ट्स की, इनिशिएटिव लिया, परफॉर्म किया, अपने टैलेंट को लोगों को दिखाया, हीरो बन गए। अगला पॉइंट देखो कितना ज़बरदस्त है। Is he actually the son of Zeus? I don't think it really matters. You don't need to be a demigod to be a hero. कहते हैं कि सन ऑफ ज़्यूस ने इनकी है ना, हरकुलिस जिस खुदा का बेटा था, ये था वो था, ऐसा नहीं था। कहते क्या था? उसने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक लेजेंड है और कुछ नहीं है। और अगला कितना खूबसूरत वर्ड है, कहते हैं You do not need to be a demigod to be a hero. कोई हीरो होने के लिए तुम्हें कोई खुदा का बेटा होना जरूरी नहीं है, कोई बड़ी क्लास से होना जरूरी है कि तुम्हारा बाबा मिनिस्टर है या कुछ और है तो तुम नहीं बन सकते। I have seen many students in my life जो शाम को रेडी पे फ्रूट बेचते हैं, काम करते हैं और पोजीशन ले जाते हैं। किप्स और यूनिक के बच्चे मुंह देखते रह जाते हैं इतना पैसा लगाने के बाद। What was the reason that they have attained that position? It was only they have the self belief. क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने? अपने ऊपर है आपको इत्मीनान? कितने लोगों का हाथ खड़ा करें? ये आज हुआ, इससे पहले भी था? तुम लोगों को नहीं है? क्यों नहीं है? हाथ खड़ा करो। आज के बाद कभी नहीं सोचना कि आप किसी तरह भी दूसरों से कम हो। You need not to be a demigod. हीरो होने के लिए कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज़ है, आप अपने आप को जान जाओ तुम क्या चीज़ हो। और जब आप, अक्सर मैं लफ्ज़ पूछ रहा होता हूँ कि इस दुनिया की आबादी कितनी है? 8 बिलियन, 8 अरब। क्या नाम है बेटा? खड़े हो जरा, आप भी आ रहे हो, नज़दीक आना यार। मुझे बताओ कि 8 बिलियन लोगों के अंदर अब्दुल हाफिज जैसे लोग कितने? राफे चले, राफे, अब्दुल राफे, राफे जितने कितने लोग होंगे? 8, 10, 12, 15, 20 राफे कितने होंगे? 8, 10 ही होंगे क्या? आपका नाम क्या है? माज। माज, तुम्हारे जैसे कितने होंगे? बहुत लानती लोग हैं। सर मैं अकेला कभी हूँ। आए 8 बिलियन पीपल। आप देखो तो सही कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। 8 बिलियन पीपल इन दिस यूनिवर्स एट प्रेजेंट। 8 बिलियन गुजर गए होंगे या कितने बिलियन गुजर गए होंगे। नॉट अ सिंगल लाइक। अल्लाह ने एक भी आप जैसा नहीं बनाया। फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, रेटिना नहीं मिलता, ये जो बॉडी की बू होती है इंडिविजुअल की, ठीक है, वो भी नहीं मिलते। यार ये क्या है अल्लाह ताला के साथ? और अल्लाह ने क्या बना दिया? मुसीबत ये कि मुझे पता ही नहीं। आई एम सच अ यूनिक इंडिविजुअल इन दिस यूनिवर्स कि मेरे जैसा 8 बिलियंस में कोई नहीं है और मुझे पता ही नहीं है। मैं ऐसे पागलों की तरह सुबह आता हूँ, स्कूल में गपशप लगाई, समोसे खाए, रोल खाए, चले गए, मास है ना। कभी सोचे ही नहीं कि यार मुझे दुनिया में आया हूँ कोई बड़ा काम करना है। सोचों को महदूद कर लिया, इंजीनियर, डॉक्टर तक। आज आपने जाके काम करना है। आपने पेज के ऊपर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को और अपनी वीकनेस को डिस्कवर किया। अल्लाह ने मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या दिया, ये काम आपने अकेले बैठ के करना है।
اور پھر جب پتہ نہ چلے پھر آسک یور فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز اور پیرنٹس کہ میرے میں کیا نظر آتا ہے. آپ دیکھیے گا اس کے بعد آپ کی دنیا بدل گئی. تو یہ سیلف اویئرنیس بڑا ضروری ہے. ٹو بی اے ہیرو یو نیڈ ناٹ ٹو بی اے ڈیمی گاڈ, بٹ یو نیڈ ٹو لائن دا رسٹ. You just need to believe you're a hero. بس آپ نے اس بات کا یقین کر لینا ہے کہ آپ ہیرو ہو. آپ دوسروں سے اچھے ہو. دوسروں سے اچھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے آپ سے. تھینک یو بیٹا, تھینک یو ویری مچ. کہ میں یہ بڑا کوئی سپیریئر ہوں نہیں. آپ نے سمپل کہ میں بہتر ہوں اور مجھے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے آپ دنیا کا ہر کام کر لو گے, لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے پھر کچھ نہیں کر سکو گے. لیکن ٹرسٹ کیسے آتا ہے؟ چلو اس کی ایک چھوٹا سا نا کوئی جوک ہے کہ میرے دوست نے مجھ سے پوچھا کہ پاجی تسی جنگل ہی جا رہے ہو, تو شیر آ جائے پھر کی کرو گے, کیا کرو گے؟ تو ساتھ ہی میرا ایک دوست بولا ہے انہیں کی کرنا ہے, جو کرنا ہے, شیر نہیں کرنا. میں نے سیم کوشچن کلاس میں پوچھا, کس نے کہا درخت پہ چڑھتا ہوں گا, کسی نے کہا ادھر ہو جاؤں گا. یہ سیلف اویئرنیس ہے. جس کو درخت پہ چڑھنا نہیں آتا وہ شیر کو دیکھ کے وہیں پہ بیٹھ جائے گا. سیلف اویئرنیس میں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں درخت پہ چڑھ سکتا ہوں, چڑھ جاؤ. جس کو سوئمنگ آتی ہوگی پانی میں کود جائے گا. لیکن نا اپنے اوپر بلیو کرنے سے پہلے کہ کام کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے نالج میں پتہ ہو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. چلیے اس سچویشن کو بدلتے ہیں. جنگل میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس G3 رائفل ہے, وہ جو فوجیوں کے پاس ہوتی ہے, وہ اتنا بڑا سراغ کرتی ہے, گولی لگتی ہے. سامنے سے شیر آئے پھر کیا کرو گے؟ ہاں ہٹ کر دو گی. آرام سے کھڑے ہو, نہ میں نسنا ہے, نہ میں درخت پہ چڑھنا ہے, نہ میں لمبے پہنے, میں کی کرنا ہے, اٹھا کر کے اس کو گولی مار دوں گا. کس وجہ سے؟ یو آر لوڈیڈ ود دا اکوپمنٹ. سیلف اویئرنیس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی کانفیڈنس کیا ہے, آپ کی اسکلس کیا ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. پھر آپ سچویشن کو ٹیکل کر لا. اس کو ذرا بڑا کر دیں. میں نے ایک پروگرام جو ہے نا, چلیں اچھا ہے آپ سے سجیشنز بھی لے لیں. ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے جس میں ہم آپ کو یہی ساری چیزیں ورک شاپس دیں گے. میں نے اس کا نام بھی یونیک رکھا ہے. آپ کو یہ اگر سجیسٹ کرنا چاہو کل کے بعد تو میرے آفس میں ڈراپ کر دیں کہ سر یہ نام لیں تاکہ آپ کی پارٹیسپیشن. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا بی یونیک, اسپائر میں بڑا آدمی, کوئی جوان پاکستان, کوئی کچھ. آپ لوگوں نے نام لکھ کے میرے آفس میں, میرے آفس کا پتہ ہے نیچے 10 والا روم میرا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے وہاں پہ ڈراپ کرنا کہ یہ نام ہونا چاہیے. آگے چلیں. اور یہ سوشل انیشیٹو ہے, یہ صرف میں نے ان بچوں کے لیے نہیں کیا, یہ تمام کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں. کرسما. Now this is the single word کرسما. تمہارا ہیرو کون ہے؟ قائد اعظم. کیوں؟ فاؤنڈر پاکستان. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید آج بھی غلامی میں ہوتا. کوئی اور آ جاتا. کیوں؟ سب کو پتہ ہے. اور وجہ پتہ ہے. What was in him کہ آج بھی اگر مجھے ان کے لیے جان قربان کرنی پڑے میں کروں گا. میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. لبیک والی نہیں, ریئل والی. آپ کا ہیرو کون ہے؟ سر میرا نہیں ہے, پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ہیرو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیرو ہے آپ کے. ہماری ہیروئن کون ہے؟ جی بیٹا ہولی پروفٹ. ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ گڈ. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتائیے. ہاں جی آپ ریزن بتائیں گے مجھے. میں آخری پروفٹ والی بات کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ریزن بتائیں.
क्योंकि सर वो बेस्ट एग्जांपल है, उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी अच्छा नमूना नहीं है फॉलो करने को। समझ आए? He had a charisma. काफिर भी आते थे। अब वो charisma होता क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखिए ना, आप पॉलिटिशियंस के अंदर कुछ लोगों को लाइक करते हो। मेरा फेवरेट भुट्टो था, बचपन में हमने देखा है उसको, लेकिन वो जिस तरह से बोलता था, जिस तरह से वो बात करता था, यूएनओ में जैसे उसने स्पीच पार्ट करने में, मैं डरता नहीं किसी से, एक करिश्मा है। लेकिन करिश्मा किसी, बैठे, करिश्मा आपकी पर्सनालिटी के किसी एक एस्पेक्ट को नहीं कहते। करिश्मा इज द टोटलिटी, क्या लफ्ज़ बोला है? टोटलिटी ऑफ द फीचर्स ऑफ योर पर्सनालिटी, वो जाके करिश्मा क्रिएट करता है। अब यूफोन की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी आपने, जिसमें वो लड़की को देखता है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, वो आगे जाता है तो वो आगे से बोलती है तेरी बड़ी मेहरबानी, ऐसे वो बंदा भाग जाता है उसके लिए। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन देखिए वो बोलती अच्छा नहीं थी, सारा करिश्मा खत्म हो गया। तो आज के बाद ये बात आपने जहन में बैठा लेनी है, आपका ड्रेस, आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपका नॉलेज, ये सारी चीज़ें मिलके आपको करिश्मेटिक बनाती हैं। कोई एक चीज़ भी पीछे रहेगी आपका करिश्मा। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द मोस्ट करिश्मेटिक पर्सनैलिटी नोन इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मैं नहीं कह रहा हूँ, यूरोपियन ऑथर्स कहते हैं, क्योंकि हिटी अपनी किताब में लिखता है द वर्ल्ड हैज नेवर विटनेस्ड and will never witness, had never witnessed and will never witness heroes of such quality and in quantity that the Prophet Muhammad, peace be upon him, has produced in a very short span of time. यार कोई वजह होती है ना, लोग आपके पीछे पागलों की तरह लग जाते हैं। तो करिश्मा क्या है? टोटलिटी ऑफ द फीचर ऑफ योर पर्सनालिटी। खुदा के लिए हर फीचर के ऊपर काम करना अभी से शुरू कर दो। मेरी उम्र पूछोगे ना, लोग तुम्हें देख के उनके मुंह खुल जाया करेंगे, क्या चीज़ है। ऐसे ही जाने हैं तो ऐसे तो जानवर भी आते हैं, आए और चले गए, खाए पिया, मौजे मारी, सिबा हो गए, लेकिन हमने और जानवरों में कोई फर्क नहीं। तो अपने अंदर करिश्मा क्रिएट करो, शर्माना नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट लाना है। हाथ ही ना खड़ा किया, अगली क्लास में बड़ा रगड़ा लगा, मैं हूँ बस। एक दफ़ा सोचो तो सही, फिर देखो आपके अंदर क्या वो जादुई कुव्वतें पैदा होती हैं, आप सब कुछ बोल दोगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। करिश्मा समझ आ गया? Yes. आई एम, आगे चलें। जब ये आपके बाद आ गई ना, फिर आप, मैं आपको ना एक छोटी सी, टीचर को बीमारी होती है कि वो अपनी मिसालें देते हैं। मैंने अभी तक किसी की बात नहीं सुनी, ना पाकिस्तान एयरफोर्स में, ना यूनिवर्सिटीज़ में, ना कॉलेजेस में, ना यस सुनता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, उसकी मैं बात सुन लेता हूँ। जो मैं समझता हूँ चवले मार रहा है, उसकी बात नहीं सुनता। तो ये आपके अंदर आना चाहिए। जब आप करिश्मा क्रिएट करोगे, फिर आप हो गया मैचलेस। लेकिन कोई अच्छा आ जाए, उसको एक्सेप्ट भी करना सीखिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आप इधर ही खड़े हो जाओ। सुनो योरसेल्फ। कल आपने सबने ये भी लिखना है आज घर जाके, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपको पता तो चले यार आप कहाँ खड़े हो। आगे चले। अब जो ब्लंडर्स हम करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था ना, मैं नहीं सुनता किसी को, क्योंकि मैंने साथ ही क्या कहा, इज बेटर देन मी, मैं उसको सुनता हूँ। तुम्हारी जिंदगी का पहला ब्लंडर क्या है? आई लिसन टू एवरीवन बट आई डू नॉट लिसन। अक्सर खवातीन में आदत होती है, इधर की सुनी सांसें लड़ पड़ी, बैठ से करती है, मुंडे भी काट नहीं कर रहा। सो आई लिसन, ये ब्लंडर है कि मैं हर किसी को सुनता हूँ, अपने नहीं सुनता। यार आपसे बेहतर आपको फीडबैक देने वाला है कि फिर अपने भी सुन लिया करें। दूसरा ब्लंडर हम क्या करते हैं, बड़े और तेरी किधर पहुंच गया, तो बहुत जल्दी है। सेकंड ब्लंडर है पीछे, आई लिसन टू माई सेल्फ ओनली
not words. मैं सिर्फ अपनी सुनता हूँ, किसी और की नहीं सुनता। तो ये बड़ा बुरा हो जाता है बैलेंस ओपिनियन के लिए। जैसे मैंने भी कहा था, दूसरे से भी पूछ लो कि तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस है या नहीं है। अभी खुदकते रहना फिरना जी मैं बड़ी चीज़, दूसरे को जो पूछ लो मैं तू शहर है कि नहीं है, वो बताएंगे तू शहर है कि नहीं। दूसरों से पूछ लिया करते हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूसरों से मुशावरत करते थे ना। गज़वा यहूद में क्या हुआ, दूसरों से मुशावरत की, हार गए। अल्लाह ने बताना था कि आपने प्रॉफिट की बात नहीं मानी, तो बढ़िया की गल भी मान लेनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड देखें। हाउ टू अवॉइड ब्लंडर्स, कैसे अवॉइड ब्लंडर करने हैं। चलें, नंबर 1 चलते जाओ, ठीक है। आज के बाद छोटी सोच को साइड पर रखो, बड़े कैनवस के ऊपर सोचना है हमेशा। छोटी छोटी चीजों को जिंदगी से निकालो। उसने ये कहा लाने दो, आगे चलो, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसीबतें सिर्फ बुरा सोचने से आती हैं, अदरवाइज मुसीबतें नहीं आती। इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब बुरा सोचोगे अमाल बुरे होना शुरू हो जाएंगे, आप रोक ही नहीं सकते। आप इसके बारे में बुरा सोच लो, राफे के बारे में ना हल्का सा एक दफा बुरा सोचना, बस तुम देखना तुम्हारे एटीट्यूड के अंदर वो चीजें आ रही हैं। तुम खाम खा माज को, आयशा को, बट को बताते हो कि माज बड़ा पाया, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकोगे, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अपनी सोचों को पाकीज़ा, पहला लफ्ज़ मैं पाकीज़ा कह रहा हूँ, और दूसरा पॉजिटिव रखना है। आगे चलें, नंबर 3 पे क्या करना है। चलो पुट योर बेस्ट, जो आप कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते दूसरों से हेल्प ले लो। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। इधर आ बेटा, उठ के यहाँ खड़े खड़े दरवाजा खोल खड़े खड़े अब क्या करोगी, कैसे लोगी, जगह नहीं छोड़नी इसमें, यहाँ से खोलना इसीलिए, किसी को किसी को कैसे लेगी, आओ जरा हम इसकी हेल्प करो। नहीं सर, जो मतलब अगर इसके अंदर वीकनेस है किसी और के अंदर, तो वो वीकनेस ना होगी, तो जो पास बैठे वो दरवाजा नहीं। मैंने कहा कि दूसरों से हेल्प लेनी है, आपकी बात मैंने मान ली। मैंने इसको कहा तूने जगह भी छोड़नी, आप कैसे खोलेगी, हाथ पकड़ो इसका, आप थोड़ा सा उधर चलो, देखो हाथ पहुँच रहा है, एक और को बुला लो। अपनी एफर्ट्स को पूरा करना है, नहीं होता फिर हेल्प ले लो दूसरों से। इसने खेलना शुरू कर दिया इसके हाथ। चलें आगे चलें बेटा। नंबर 4, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना जिंदगी में। आपने देखा है बॉलर जो है बैट्समैन को फ्रस्ट्रेट करता है, बाहर फेंकता है बॉल, कभी इधर फेंकते हैं, और इन दैट हम देखते हैं अगर बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हो गया तो अगली फिर वो आउट हो जाता है, या वो उसको बॉल को फेंकेगा, आगे निकलेगा, स्टंप आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेशन निकाल दे जिंदगी से, बी कूल एंड काम, देखिए क्या होना है, कैसे होना है, स्ट्रेटजीज बनाएंगे। एक क्वेश्चन नहीं निकल रहा, छोड़ दो उसको, कोई और सब्जेक्ट लेके पढ़ना शुरू कर दो, दोबारा करोगे हो जाएगा। आगे चलो बेटा। एंड ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज रिमेन थैंकफुल टू अल्लाह एंड पीपल। ये पीपल क्यों लिखा है मेरे साथ? जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। कोई आप कोई छोटा सा काम कर दे, देखे ना एटिकेट्स में आ जाएगा आपको, थैंक यू वेरी मच, और जो उसके अगेंस्ट कर दे तुम्हारे केस उसका भी शुक्रिया अदा कर दो यार, उसने नुकसान पहुंचाया है, फिर भी शुक्रिया अदा कर दो। आप सल्लल्लाहु के ऊपर लोग किस तरह से पत्थर भी मारे, सब कुछ किया, आपने क्या किया? आज दुनिया में एग्जाम्पल्स दी जाती है कि
So tolerance, forbearance, ये वो चीजें हैं जो आपको हीरो बनाती हैं. To be a hero is you need not to be a demigod. तो हीरो बनने के लिए पेशेंस, रेस्पेक्ट, इनिशिएटिव, यही तो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ. चले, do what you love. जो आप चाहते हो वो करो. जरूरी नहीं है बाबा ने कहा इंजीनियर बनना है, बड़ा हो गया ट्रैक्टर ना बनो. तुम चाहते हो आर्टिस्ट बनो, आर्टिस्ट बन जाओ. अल्लाह ने आपका रेस वहाँ रख दिया है, याद रखना. रेस वही है जो ऊपर से किस्मत में लिखवा लाए. वो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनने से नहीं. कुछ भी बन जाओगे वो तुम्हारे घर पहुँच के रहेगा. इसलिए वरीज को हटा दो. यहाँ पे बिल्कुल खुल के खेलो. People with passion can change the world for the better, but the passion is everything. जब आपके अंदर पैशन नहीं है तो आपके अंदर. स्टीव जॉब ने कहा था to create a dent in the universe you need only one thing, that is passion. आज स्टीव जॉब ने किसने बनाया एप्पल? स्टीव जॉब्स. यूनिवर्स के अंदर डेंट नहीं है. कोई वैसे तो डेंट नहीं डालेगा ना उसमें, आपको नजर आएगा. डेंट क्या होता है? यू डू समथिंग which the others haven't performed and that become marvelous. ये डेंट होता है यूनिवर्स के. नेक्स्ट स्लाइड देखा. फेथ, इसको मैं अभी क्लोज करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता. अपने ऊपर आज के बाद आपका फेथ हो देना चाहिए. मैं चीज़ मैं कर सकता. नेक्स्ट, होप. उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना. लेकिन होप के पीछे दो चीज़ें होती हैं, बैलेंस एंड एफर्ट्स. बैलेंस होता है प्रायोरिटी. जिस काम को करना है उसको प्रायोरिटी पे ले आओ, बाकी को पीछे कर दो, आप कामयाब हो जाओगे. नेक्स्ट चलो, बैलेंस मैंने बता दिया आपको. प्रायोरिटी होता है आगे लॉ ऑफ शेयरिंग. हमेशा जो चीज़ बांटोगे वापस आएगी आपके पास. बड़ी अच्छी कहावत लोगों ने कि उसने नेकी की, बुढ़ापे में जाकर वो नेकी का उसको बदला मिला. लेकिन नेकी के बारे में कहा ये कुरान में, ये पलट के आती है. अगर मैंने आज एक नेकी की, मेरे साथ एक नेकी नहीं होगी, मेरे साथ मल्टीपल नेकी होंगी. इस बात को ध्यान में रख लो. लिहाजा कभी मौका मिले, इवन रास्ते से पत्थर उठा के साइड पर रखने का, इसको मिस ना करना. ये पलट के आना है कि आप एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और आपके आगे पत्थर था. आपका पत्थर वो एक्सीडेंट होने से पहले अल्लाह किसी को कहेगा पत्थर उठा के साइड पर फेंक दो, क्योंकि इसने भी नहीं की. तो ये साइलेंटली सारी जिंदगी आपकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन आपको पता नहीं. आगे चले तो लॉ ऑफ शेयरिंग समझ आ गया. इसके बाद है लॉ ऑफ आस्किंग. इफ यू डू नॉट नो समथिंग, आस्क द अदर पीपल. ये क्या है? खुद से ट्राई नहीं करनी थी, गलती कर दोगे. तो जहाँ दूसरों से सीख सकते हो पूछ के, दूसरों से सीखो और उसको करो. नेक्स्ट, डू नॉट लिव इन बबल, बी क्रिएटिव एंड मेक कनेक्शन. ये भी नहीं कहना कि मैं बड़ी चीज हूँ, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है? क्रिएटिव होना है और अपने कनेक्शंस को बरकरार रखना है. जितनी अच्छी नेटवर्किंग कर लोगे, फीडबैक आएगा, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज से नॉलेज मैनेजमेंट होगी. और मैंने पहले ही कहा था दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं जिनका नॉलेज मैनेजमेंट बहुत बेहतर होता है. आगे क्या है? थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.